आपकी माँ तब करती है, दिन रात मेहनत करती है, लुक छुप करके रोती रहती है अपनी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति को लेकर के। आपके पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पैसा कमा के लाते हैं 200-300 रुपये, उसमें आपको पढ़ाना भी है, घर का खर्चा भी चलाना है, बीमारी भी देखते रहना है। ये सबके साथ है स्थिति? यस सर। एक बार हाथ उठा के बोलिए, सबके साथ है? यस सर। क्या आर्थिक तंगी सफलता की बाधा बननी चाहिए? क्या आर्थिक तंगी आपकी पढ़ाई का बाधा बननी चाहिए? नो सर। बस यही सपना हमारा है, बस यही सपना है कि ये आर्थिक तंगी ना हो, क्योंकि मैं उस परिवार से हूं और मैं इन सब चीजों को इतनी छोटी उम्र में बहुत लंबे समय से देखा हूं। कई रातें ऐसी बीती है ना कि ऊपर जब बारिश होती थी तो छत नहीं था, टपकने लगता था, सर पे मिट्टी गिरने लगते थे, वहां से मेरी आंखें भर गई। लेकिन फिर भी हौसला है आपके साथ, क्योंकि मैं जो हौसला लेकर चला हूं, जो संकल्प लेकर चला हूं कि हर गांव तक, हर परिवार तक शिक्षा को पहुंचाया जाए, हर किसान के बच्चे को पढ़ने का हक हो और वो बेहतर करे अपने जीवन में, ये मेरा संकल्प है। और इस मंच से मैं आज सबके साथ एक संकल्प लेना चाहता हूं और कि क्या आप इस यात्रा में हमारा साथ देंगे या नहीं? यस सर। आप साथ देंगे या नहीं? यस सर। क्योंकि लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई हम सबकी है। आखिरी कतार में बैठा हुआ बच्चा को आगे लाने की लड़ाई है। आज हर परिवार में ये परिस्थितियां बनी हुई है कि उनके पास पैसों का बहुत अभाव है। आपने यहां वीडियोस में देखते हुए कई चीजें आपने देखा होगा कि एक बच्चा जिसके पास फी नहीं था तो टीचर उसको, मुझे नहीं कहना चाहिए ये बात, लेकिन अफसोस की बात है कि क्या हम सभी शिक्षक अगर ऐसी चीजों को ध्यान में रखें तो हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सिवान जिला का रहने वाला आर्यन, जो कि पूरे 12th क्लास में सिवान डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 रैंक लाया, वो फोन करके रोने लगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं थे, 1000 रुपए नहीं दिए थे तो मुझे बहुत टॉर्चर किया गया था भरे समाज में, बच्चों के बीच। और आप सोचिए अगर बच्चों के बीच में किसी बच्चे को तनाव दिया जाए तो आपको कैसा फील होता होगा। उस परिस्थिति में परिवार की बहन ने हेल्प करी, वो बच्चा हमारे पास फोन किया, रो रहा था, फिर जितना बन पाया हम सारे बच्चों के साथ हैं और ये संकल्प है कि अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये हमारी लड़ाई है, अंतिम सांस तक यह परिवार आप सबके लिए लड़ता रहेगा। क्योंकि आप शायद हमारी बैकग्राउंड की स्थिति को जानते होंगे। मेरी माँ एक बात कहती थी, रोती भी थी बहुत, क्योंकि पिताजी पैसा नहीं कमाते हैं, खेती भी नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सीधे दिमाग के हैं। संजोग नहीं बन पाया, नहीं तो आज वो लोग भी यहाँ सामने होते, आने वाले थे, पर नहीं आ पाए क्योंकि घर में कुछ एक छोटे बच्चे की तबीयत थोड़ी डाउन है, तो इस वजह से लोग परेशान हैं। नहीं तो आज मिलने का भी मौका था। मम्मी हमेशा एक बात कहती थी कि सिर्फ अगर जीवन में कुछ करना हो तो कलम को ताकत बना लो। किसको? कलम को। और हम ये बात उसी दिन से दिमाग में रखे थे बच्चों, और आप सबके लिए, पूरे बिहार के बच्चों के लिए ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम किसान के बच्चे हैं। क से किसान होता है, क से किसान, और हम किसान के बच्चे क से कलम भी चलाएंगे और क से कुदाल भी चलाएंगे। हमें कुदाल भी चलाना है क्योंकि वो हमारी स्रोत है भोजन की। हम किसान के बच्चे हैं ना, तो कुदाल चला के खेती तो करना पड़ेगा, और कलम चला करके अपने सपनों को सजाएंगे, उस बिहार को वापस दिलाएंगे। जन्म हुआ आदमी खाएगा, पिएगा, ऐश करेगा, फिर मर जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ ये सोच से हमारा बिहार वापस बदल सकता है? बोलो है ना। और हम युवा लोग, आप युवा है, आपने जयप्रकाश नारायण को सुना होगा। यस सर। आपने
भगत सिंह का स्पीच सुना होगा, भगत सिंह का वो एक लेख और एक पत्र सुना होगा। वो विद्यार्थी को लेकर क्या कहते थे आपको पता है ना? तो इन सारी चीजों को बच्चों ध्यान में रखना है। और मतलब जिसके हौसले बुलंद होते हैं ना, उसके मार्ग में कोई नहीं बाधा बन सकता। और मैं समझता हूं कि जब आप कोई अच्छा काम करने निकलते हैं ना, तो बाधाएं लाख आती है, बहुत सारी बाधाएं आती है। कभी अपने बाधा बन जाते हैं, कभी दूसरे लोग बाधा बन जाते हैं, कभी वास्तव में रास्तों में कांटा मिलता है। तो जो चलता है उसे सारे कांटों को हटाकर चलना पड़ता है। और मंजिल क्या है? एक ही है कि बिहार को वापस उस रूपरेखा में ढाल देना है। तो आप सबका साथ चाहिए साथियों, और साथ इस वे में चाहिए कि आप सपने देखो, हम सपने को साकार कराएंगे। लेकिन वापस एक बात कहेंगे कि सिर्फ सपने पर देखो, मेहनत भी करना सीखो, क्योंकि जिसने मेहनत किया है उसी ने इतिहास रचा है। आपको पता है ना, जिसने खुद को तपाया है, पसीने बहाए हैं, उसने इतिहास रचा है। और लड़ाई तो अपनी मिट्टी की है, लड़ाई अपनी मिट्टी की है। हमारा विचार था बच्चों, जब आज से 3 साल पहले, वैसे मैं पढ़ाने के क्रम में 2014 से हूं, 2014 से कलम थाम लिया था पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि डिफेंस में जाने का शौक था। आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, आंख में दिक्कत थी, मेडिकल